माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह क्लास 9 का ज्योमेट्री का लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसका डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में नहीं किया है, अब उससे आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले पिछले पार्ट को देख लें। पिछले पार्ट को आप देख लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं एंगल पे। एंगल क्या है? एंगल क्या है? एंगल जो फॉर्म होता है वह स्टार्ट होता है एक पॉइंट से। एक पॉइंट से यह पॉइंट क्या करता है? पॉइंट एक ओरिजिन पॉइंट है। ये क्या करता है? एंगल को ओरिजिनेटेड करता है। टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पॉइंट, एक रे इधर आया और दूसरा रे इधर आया। टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म। क्या हुआ? दो रे यहां से इस पॉइंट से ओरिजिनेटेड हुआ और एक एंगल फॉर्म कर दिया। क्या है? टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए पॉइंट एन एंगल इज फॉर्म। ये एंगल यहां से फॉर्म हो रहा है। यह अगर O है, ये अगर A है और ये अगर B है तो क्या है? ये एंगल AOB बोले या एंगल AOB से बोले या फिर एंगल O बोले। देखिए इसका अगर कोई मेजरमेंट हमको मालूम होगा कि 60 डिग्री या कुछ भी है तो इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं वह डिग्री से करते हैं। उसे हम डिग्री से करते हैं एंगल को डिनोट। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग है जिसे हम लोग को समझना है। वह क्या है? वह क्या है कि वर्टेक्स क्या है, आर्म क्या है। देखिए जो ओरिजिन पॉइंट था, ओरिजिनेटेड पॉइंट था, जहां से ये दोनों रे निकला और एंगल फॉर्म हुआ, ये जो पॉइंट था इसको जिसका नाम हम लोगों ने O दिया, दैट इज वर्टेक्स। दैट इज वर्टेक्स। क्या है? और ये जो एक रे निकला OA और एक दूसरा रे निकला OB, ये क्या है? आर्म है। ये भी एक आर्म है और ये एक दूसरा आर्म है। बोथ आर आर्म्स। हम लोग देखिए कि कोई ट्रायंगल हो, कोई ट्रायंगल हो, कोई क्वाड्रिलेटरल हो। ट्रायंगल ABC, ABCD। ट्रायंगल ABC में हम क्या देख रहे हैं कि B इसका ओरिजिन पॉइंट है, जहां से ये क्या करता है कि एक रे इधर जाता है, एक रे इधर जाता है और एंगल B फॉर्म करता है। तो B क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। B क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। और ये एंगल B हो गया, यहां पर एंगल फॉर्म हुआ। ये C पॉइंट है, यहां से एक आर्म इधर गया, दूसरा आर्म इधर गया और ये एंगल फॉर्म हुआ। ये क्या है? A है। A ओरिजिनेटेड पॉइंट है, यहां पर एक एंगल फॉर्म हुआ जिसे हम एंगल A बोलेंगे। यह क्या है? एक आर्म इसका AB है, दूसरा आर्म इसका AC है। क्या है? यहां पर एक वर्टेक्स B, दूसरा वर्टेक्स C और तीसरा वर्टेक्स A है। ये अलग अलग वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स का ही प्लूरल होता है वर्टिसेज। वर्टिसेज, वर्टिसेज कुछ दूसरा चीज नहीं है, वर्टेक्स का ही प्लूरल है। हम लोगों ने अभी क्या समझा? एंगल को समझा, वर्टेक्स को समझा, आर्म को समझा और वर्टिसेज को समझा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं एंगल के टाइप को। एंगल कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं एक्यूट एंगल के विषय में। एक्यूट एंगल
एक्यूट एंगल क्या है? वह एंगल, दोज एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्या होगा? जो क्या हो कि 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, वह क्या होगा? वह एक्यूट एंगल होगा। दूसरा है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या है कि जो 90 डिग्री से 90 डिग्री के इक्वल, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, वह क्या है? वह राइट एंगल है। इसके बाद है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है कि दोज एंगल विच मेजर इन ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। क्या है कि जो 90 डिग्री से बड़ा हो और क्या हो, और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। इसके बाद एक एंगल की चर्चा होती है, दैट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? विच मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री के इक्वल होता है, दैट इज स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्या है? ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और इसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बोलते हैं कि जिसका मेजरमेंट क्या हो? 360 डिग्री के इक्वल हो। क्या हो? 360 डिग्री के इक्वल हो। क्या है? ये दो रे है, एक रे इसी पे था और इसे घूमते हुए क्या, ये घूमते हुए फिर ये इसी पर आ गया, यहां से चला और फिर ये इसी पे आ गया, तो ये क्या होगा? ये 360 डिग्री होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया एंगल के विषय में, एंगल के टाइप के विषय में। इन सभी चीज़ों की जब हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो इन सभी जो टॉपिक्स को समझे रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। इसमें जो समझने की चीज़ है, जो हम सबसे फर्स्ट में आपको एंगल समझाया, एंगल क्या है, आर्म क्या है, वर्टेक्स क्या है, इसकी जरूरत हर स्टेप पे आपको पड़ेगी। जब आप मैथमेटिक्स जहाँ जहाँ ज्योमेट्री बनाएंगे या ज्योमेट्री से रिलेटेड जहाँ जहाँ क्वेश्चन होगा, वहाँ वहाँ पे आपके इस एंगल के ओरिजिन पॉइंट के, वर्टेक्स के, वर्टिसेस के, आर्म्स के, इन सभी के यूजेज होते रहेंगे। तो इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे का पार्ट फिर हम आपको देंगे। जो भी लोग पिछला पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज पहले उस पार्ट को देख लें, और आप जब सीरीज में पार्ट को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरा फिर एक पर्सनल रिक्वेस्ट होगा आप सभी से कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिंग ट्यूटोरियल, LAULINTUTORIAL, लॉलिंग ट्यूटोरियल। प्लीज मेरे YouTube चैनल लॉलिंग ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।